आपकी जोरदार तालियों में खुदा के दयानतदार खादम पास्टर एम जोसेफ गुलाब साहब को बुलाना चाहूँगा। थैंक यू भाई साहब। मसीह खुदाबंद में आप सबकी सलामती हो। खुदाबंद भला है, उसकी रहमत अब्दी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त और नस्ल दर नस्ल कायम रहती है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए, बिलखसूस इस बात के लिए कि हम यहाँ पर तरोताज़ा और तंदुरुस्त और खुदावंद के हुजूर मौजूद हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम की जानब बढ़ें। आइए हम जोरदार तालियों में खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दुस को वेलकम करेंगे, जोरदार तालियों में, इसलिए कि जहां पर खुदा का रूह है वहां पर मुकम्मल आजादी है। और कलाम में लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बाइबल मुकद्दस में से आज हम अकीदे और ईमान के ताल्लुक से सीखेंगे और खुशखबरी के ताल्लुक से सीखेंगे। खुशखबरी की कमी है, ईमान की कमी है, अकीदे पर चल रहे हैं, सुने सुनाए पर चल रहे हैं, तजर्बा नहीं है, यीशु की जात का तजर्बा नहीं है, खुदा बाप का तजर्बा नहीं है, रूहुल कुद्दुस का तजर्बा नहीं है। मसीह फेथ में हम कमजोर हैं, हम जीरो हो चुके हैं। पेशवा ने सोचा नहीं कि भेड़ें किधर जा रही हैं, गल्ला बिखर चुका है, भेड़ें परागंदा हो रही हैं। पेशवा अपनी ऐशो-इशरत में लगे हैं, लम्हा फिक्रिया है। आज अगर हम बतौरे मसीही घराने में पैदा होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईमान अपने साथ लेकर पैदा होते हैं। मेरे साथ रहिए जरा। मसीही घराने में पैदा होना, जॉन, जोसेफ, जॉर्ज, एलिजबेथ, एलिशबा ये नाम रखना, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं एक मसीही हूं। हाँ, ज़ाहरी तौर पर तो लग रहा है लोगों को कि ये मसीही घराने में पैदा हुआ है, मसीहियों का बच्चा है, मसीहियों की बेटी है, ये मसीही है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मयार के मुताबिक, रसूलों के मयार के मुताबिक, यीशु मसीह के मयार के मुताबिक आप मसीही नहीं हैं, क्योंकि अकीदे का मसीही नहीं होता। अकीदा और ईमान दो फर्क चीजें हैं। आज सुन लीजिए, सीख लीजिए, अकीदा और ईमान दो फर्क चीजें हैं। जब कभी आप डिक्शनरी पर जाएंगे, ग्रामर के ताल्लुक से जब आप अकीदे का मानी देखते हैं तो अकीदे के मानी है मजहब, अकीदे के दूसरे मानी है वो चीज जो सिखाई गई हो। अकीदे के मानी ये भी हैं जो चीज हादसाती तौर पर मिल गई हो। अकीदे के मानी फिरका भी है। आप किसी फिरके में पैदा हुए हैं, कोई भी फिरका है तो जरूर है कि आप उसी फिरके के कहलाएंगे। क्यों जी करामत भाई, ऐसा ही है ना? जो मसीही घराने में पैदा होता है वो मसीही ही कहलाएगा। ये अकीदा है। अकीदा वो होता है जो हमें माँ बाप से मिलता है। जरा सुनिएगा, अकीदा वो होता है जो हमें माँ बाप से मिलता है, जिसमें हम पैदा होते हैं। जब तक मैं यीशु मसीह को कबूल करके अपने दिल में ईमान को पैदा करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं करता या नहीं करती, जान लीजिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। याद रहे, आप अकीदे में चल रहे हैं और अकीदा आपको जबरदस्ती मिल जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुसलमान भाई है तो उसके घर में जो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे की मर्जी तो नहीं है ना कि वो मुसलमान घराने में पैदा हो। उसको अकीदा मिल चुका है, ये अकीदा है। ईमान की डेफिनेशन फर्क है। आज ईमान और अकीदे में फर्क समझिए। हमारे बच्चे सदा से इस अकीदे पर चल रहे हैं कि मैं मसीही घराने में पैदा हुआ हूं, पैदा हुई हूं, हमारा ये मजहब है। ईमान के मानी फर्क है, ईमान की डेफिनेशन फर्क है, ईमान का जिक्र ही फर्क है। ईमान कहां से आता है ये किताब मुकद्दस में वाज़े लिखा हुआ है। अगर हम रोमियो का खत पढ़े 10वें बाब की 17 आयत को जरा मेरे साथ निकालिए। अकीदा फर्क चीज है। बात समझ आ रही है?
अकीदा आप ना चाहते हुए भी उसमें शामिल हो जाते हैं। आप किसी भी कबीले से हैं, शिया या सुन्नी, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक या वगैरह वगैरह जो भी हमने बनाए हुए हैं, आपको उसमें चलना ही पड़ता है। ईमान की डेफिनेशन फर्क है जी, पढ़िएगा जरा क्या लिखा है। ईमान क्या है, ईमान कहां से आता है, ईमान को कहां से खरीद लें, ईमान कैसे हमारे अंदर आ जाए, प्लीज जरूर सुनिएगा जो पीछे भी बैठे हैं जी, ऊंची आवाज में पढ़िएगा। पहले हमने सीखा अकीदा क्या होता है, और हम में से किसी को समझ आई अकीदा क्या होता है। अकीदा वो होता है जो आपको जबरदस्ती माँ बाप से मिल जाता है। ईमान फर्क होता है। ईमान के बारे में क्या लिखा है जी, बस ईमान सुनने से पैदा होता है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, ईमान मिलता नहीं है, ईमान थोपा नहीं जाता, ईमान जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जाता। ईमान पैदा होता है और पैदा सुनने से होता है। अकीदा मिलता है, अकीदा जबरदस्ती थोपा जाता है, लेकिन ईमान पैदा होता है। और कैसे पैदा होता है, सुनने से पैदा होता है। और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। इसका मतलब ये है अमीन भाई, जो मैंने सीखा है इसका मतलब ये है, मैं रात को बहुत देर स्टडी करता रहा, इसका मतलब ये है कि अगर ईमान पैदा होता है, बात सुनने वाली अगर सुन लेंगे तो आपको बड़ी गहरी बात मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर ईमान सुनने से पैदा होता है पादरी साहब, और सुनना किसके कलाम से है, मसीह के कलाम से। एक ही स्टैंडर्ड मिला है, क्यों जी शाहिद भाई, एक ही स्टैंडर्ड मिला है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना, इसका मतलब है जो मसीह के कलाम से नहीं सुनता उसके अंदर ईमान पैदा नहीं होता। तो जिसके अंदर ईमान पैदा नहीं होता उसके पास क्या है, महज अकीदा है। अब मैं कहना चाहता हूं, दुनिया के तमाम मज़हब में जो पाया जाता है वो अकीदा है, वो उनको मिला है, माँ बाप से मिला है, उनके फिरके से मिला है, उनकी उम्मत से मिला है, उनके कबीले से मिला है, उनके मजहब से मिला है, वो अकीदा है। क्योंकि ईमान पैदा होता है, और ईमान तब ही पैदा होता है जब सुना जाए मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपने बच्चों को मसीह के कलाम में से क्या सुना रहे हैं। आज ईमान ही नहीं है, वो अकीदा लेकर चले जाते हैं, क्योंकि हमारा बतौर माँ बाप मसीह के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, कलाम की अंडरस्टैंडिंग खुद हमारे अंदर नहीं है, हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाती तजर्बा नहीं है, और जब हमारा ही तजर्बा नहीं है तो हमारे बच्चों का भी तजर्बा नहीं है। और जब हमारे बच्चे स्कूलों, कॉलेजेस, ऑफिसेज में, बैंक्स में जॉब करते हैं, तो जब ईमान नहीं होता, सिर्फ अकीदा होता है, तो कोई अकीदा दूसरा आता है जो उसके अकीदे के ऊपर गालिब आ जाता है। ईमान तो सुनने से पैदा होता है। आज की नई जनरेशन, नौजवान नस्ल चर्च से दूर है, क्यों जी अमजद भाई, यीशु मसीह से दूर है, कलाम से दूर है, तो ईमान कैसे पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह के कलाम से नहीं सुन रहे, मसीह के कलाम से अगर ईमान पैदा होता है तो उसके बाद का जो स्टेप है, पहला स्टेप ये है, अपने बच्चों को आप सुना सकते हैं, अच्छा तो आप सुनाएं, फर्ज है आपके ऊपर। और मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से साबित करूंगा कि ये फर्ज है, ये ऐवी बात नहीं है, सीरियस पॉइंट है, ये फर्ज है आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी। फिर मुझे लोग कहते हैं पादरी जज्बाती है, तो मैं कंपैरेटिव स्टडी देता हूं। कंपैरेटिव स्टडी लाजमी है, अपने बच्चों को समझाएं, बताएं यीशु जैसा कोई नहीं है, कंपैरिजन करके बताएं, दूसरे मज़हब के साथ कंपैरिजन करके उनको बताएं यीशु जैसा कोई नहीं है। वो कंपैरिजन करें, उनको पता चले यीशु की जात लासानी और लफानी है। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है। यीशु मसीह के बारे में अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है।
और सुनना मसीह के कलाम से। और जब हम अपनी टेक्निकें लड़ाएंगे ना बच्चों को कामयाब करने के लिए, बच्चा ये बन जाए, बच्चा वो बन जाए, मैं कभी भी तरक्की के खिलाफ नहीं रहा। जो सेकुलर तरक्की है, दुनियावी तौर पर अच्छी जॉब करना, डॉक्टर बनना, पायलट बनना वगैरह वगैरह, और हमारे बच्चे आजकल बहुत आगे बढ़ रहे हैं, खुदा का शुक्र हो। कल भाई कैफी की बेटी जो है वो उसने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, पुलिस डिपार्टमेंट, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, लेकिन हम उनको आगे तो भेज रहे हैं, लेकिन उनके पास उनका हथियार नहीं है, उनके पास वेपन नहीं है, वो मगलूब हो जाएंगे, उनको कोई अकीदा चुरा कर ले जाएगा। आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनको बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, उनकी जॉब्स के लिए बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, सिफारिशें चल रही हैं। जैसे ही बच्चा 6-7 माह उस डिपार्टमेंट में जाकर जॉब ज्वाइन करता है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, पता चलता है एक ग्रुप आया है, उसने उसको बातों में लगाया है, कायल किया है और अपनी तरफ खींच कर ले गया है। और कलाम इसके बारे में भला क्या कहता है? तुम में से बाज के ईमान का जहाज गर्क हो गया है। तुम में से बाज के ईमान का जहाज गर्क हो गया है। आपको पता है ईमान बढ़ने और घटने वाली चीज है। ईमान बढ़ने और घटने वाली चीज है। 2 से 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। हम अपने बच्चों को हो सकता है मारपीट करके, डांट के चर्च में तो लाते हों, वो आ जाते हों, क्यों पादरी साहब, वो आ जाते हों, लेकिन एक बात उसके बाद भी रह जाती है, एक बात उसके बाद भी रह जाती है। मैं थोड़ा सा खुशखबरी के ऊपर बोलूंगा और थोड़ा सा मैं ईमान की हिफाजत के लिए बोलूंगा। आपको पता है ईमान बढ़ता भी और घटता भी है। रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहा? हमारा ईमान बढ़ा। इसका मतलब है ईमान बढ़ता भी है, और अगर बढ़ता है तो अमीन भाई कम भी हो सकता है, ब्लर हो जाता है। 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने चर्च में आए, खिदमत की, कुर्सियां भी उठाई, बड़ा काम किया, पुरपट भी इस्तेमाल किया, वगैरह वगैरह, अल्टर का काम भी किया। फिर आस्ता आस्ता 2 हफ्ते स्किप किए, 1 हफ्ता स्किप किया, पीछे चले गए। पहले तो ईमान बड़ा मजबूत था, रोशन था, उसके बाद मध्यम होना शुरू हो गया, घटता भी है। रसूलों ने इसके लिए क्या कहा? हमारे ईमान को बढ़ा। तो पादरी साहब मुझे पता चला कि ईमान बढ़ने वाली और घटने वाली चीज है, ईमान बढ़ता भी है। अगर रसूलों ने कहा है ना कि हमारा ईमान बढ़ा, तो इसका मतलब उनको अपने ईमान की फिक्र थी। तो ऐसा ना हो कि कोई और अकीदा हमें आके दबा ले। अगर आप सुन रहे हैं मेरे साथ हाथ हिलाते जरा, प्रेज़ अल्लाह, हालेलुया। ईमान बढ़ता है और घटता है। आपने कभी चेक किया कि मेरे बच्चे का ईमान, जो ऑफिस में जाती है मेरी बेटी या मेरा बेटा, जो स्कूल में जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, जो दफ्तर में जा रहा है, ईमान किस लेवल का है उसका? पौलुस रसूल दरियाफ्त करता है। पहला तसल्लीकियों निकालें जी, 3 बाब की 5 आयत देखते हैं। आज का खादम, आज का पेरेंट्स, आज के माँ बाप, बतौरे पादरी भी मैं ये बात करूंगा, आज हम देखते हैं मेरी कलीसिया का ईमान कहां तक चला गया है। डाउनफॉल तो नहीं कर गया? बतौरे माँ बाप हम देखते हैं मेरी बेटी जो दफ्तर में जाती है, इसका ईमान यीशु मसीह में कितना है। ज़ाहिरी स्टेटस तो हम देखते हैं, माम जी सैलरी बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, मुझे स्टेटस मिल गया, मेरे बॉस ने मुझे प्रमोट कर दिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कैन आई चेक योर फेथ? क्या मैं मेरी बच्ची तेरा ईमान जान सकती हूँ कहां तक है? क्या तेरे अल्फाज तो तब्दील नहीं हो गए? अपने बच्चों की गुफ्तगू नोट किया करें, क्योंकि जब ईमान जा रहा होता है ना, कोई दूसरा कीदा आ रहा होता है, अल्फाज भी तब्दील हो रहे हैं। तो मेरे साथ रहें, मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूं। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जो माशरा कुचल देता है हमें, मेरी बेटियों को, मेरे भाइयों को। जी, पहला तसल्लीकियों 3 बाब की 5 आयत पढ़िए। बर्दाश्त ना कर सका, इस वास्ते ये जी एक लीडर की बात है, एक पादरी की, एक पासबान की बात है। आजकल पादरी को कुछ पता नहीं होता, वो अपनी यशियत बहन मेरे वांगू, उनको कुछ पता नहीं मेरी कलीसिया का ईमान कहां पर है। रसूल दूर दराज के इलाका में कलीसिया कायम करके खत डाल रहा है कि मैं चेक करूं उनका ईमान कहां पर है। पढ़े आगे क्या लिखा है।
इस वास्ते जब मैं और ज्यादा बर्दाश्त ना कर सका, और ज्यादा बर्दाश्त ना कर सका, तो तुम्हारे ईमान का हाल दरियाफ्त करने को भेजा। तुम्हारे ईमान का हाल दरियाफ्त करने को भेजा। इसका मतलब ये है हमें अपने बच्चों के ईमान को चेक करना चाहिए कहां पर है। वो कितने डोलते नहीं गया, उन्होंने कहा पादरी साहब एंड दिन तक पता ही नहीं चला माजरा क्या हुआ है, सिर्फ यूं पता चला है कि मुझे व्हाट्सएप पे एक लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि वगैरह वगैरह, पता ही नहीं चला। एंड ही एडमायर कि हमें पता होना चाहिए था। कलाम में क्या लिखा है, रूहों को परखो। तो जो मसीही ईमानदार माँ बाप होते हैं वो रूहों को परख लेते हैं, अपने बच्चे को परख लेते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट मसीह के साथ बना होता है। अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए खुदावंद यीशु मसीह से इंस्ट्रक्शन सीखिए। खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील में पतरस रसूल के साथ 22वें बाब की 32वीं आयत में एक बात की थी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैंने, सुने मेरे साथ रहे, पतरस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। आज कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के लिए ये दुआ करते हैं, ऐ मेरे खुदावंद मेरी बेटी का ईमान जाता ना रहे, मेरे बेटे का ईमान जाता ना रहे, मेरा बेटा बाहर जाता है, गैर मसीही दोस्तों में जाता है, इसका ईमान कायम रहे। पीछे से कितनी दुआएं की जाती हैं, हम कामयाबियों की दुआएं करते हैं, हम सलामती की दुआएं करते हैं, हम मुहाफ़ज़त की दुआएं करते हैं, हम बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं। अपनी दुआ में एक पॉइंट आज ये भी शामिल कर लें, ऐ मेरे खुदावंद मेरे बेटे का ईमान जाता ना रहे, मेरी बेटी का ईमान जाता ना रहे, क्योंकि मैंने सीखा है अगर ये बात बाइबल मुकद्दस में लिखी है कि मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे, तो इसका मतलब ये है कि दुआ करने से आपके बच्चे का ईमान कायम रह सकता है। मगर कितने पेरेंट्स हैं जो ये दुआ करते हैं। पार्लरों में मेरी बेटियां जाती हैं, मेरी बहनें जाती हैं, शॉपिंग मॉल्स में जॉब कर रही हैं, सेल्स गर्ल लगी हुई है, सेल्समैन लगे हुए हैं, लड़के ऑफिस बॉय लगे हुए हैं, कभी किसी को इनविटेशन मिल रहा है, आप मसीहियत को छोड़ दो, कभी किसी को इनविटेशन मिल रहा है, मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, कभी किसी को दावत दी जाती है, कभी किसी की खुशामद की जाती है, कभी किसी को कुछ कहा जाता है, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, और हमारे बच्चे धड़ाधड़ जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। मैंने तेरे लिए दुआ की था कि तेरा ईमान जाता ना रहे, भेज तो दिया, जा बचन पुत्र कमा के लिया, भेज तो दिया। कंपैरेटिवली ऑन एयर में बातें नहीं कर सकता वो वाली, कंपैरेटिवली बच्चों को दो पर्सनैलिटीज का कंपैरिजन बताया करें। दो आदम वाला मैसेज किसी ने सुना था? दो आदम वाले मैसेज में मैंने यही बताया था, जितने भी मज़ाहम है आई रिस्पेक्ट, आई लव देम, बीइंग अ ह्यूमन आई लव देम, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके अकीदे की, क्योंकि किसी के अकीदे के बारे में बात की जाए उसके दिल को ठेस लगती है, और मैं नहीं चाहता किसी के दिल को ठेस पहुंचाई जाए। आई लव देम, आई रिस्पेक्ट देम, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन जितने भी अंबिया हैं, अगर थियोलॉजिकली लॉजिकली बात गलत हो आप मुझे डांट सकते हैं कि पादरी साहब चुप कर जाएं, जितने भी अंबिया हैं, जितने भी मज़ाहिर हैं, जितने भी मज़हब हैं, जितने भी पैगंबर हैं, जितने भी नबी हैं, जितने भी रसूल हैं, जो भी कुछ है यीशु मसीह से पहले पहले वो पुराने आदम के साथ मुंसलिक है। मेरे साथ रहिए, पुराने आदम के साथ मुंसलिक है। पुरानों में से अगर कोई यीशु मसीह में आ गया तो फिर वो दूसरे आदम के साथ मुंसलिक है, अदरवाइज वो पुरानों के साथ मुंसलिक है। तो जो पुराने आदम के साथ मुंसलिक है, क्या पुराना आदम बच सकता है बगैर यीशु मसीह के? मेरे साथ रहे जरा, पुराना आदम नहीं बच सकता। पुराने आदम ने अपने लिए जमीन से ऊंट कटारे उगाए, कांटे उगाना शुरू हो गए, मौसम उसके खिलाफ हो गए, मज़ाहर उसके खिलाफ हो गए, सूरज भी उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि पहले नहीं लिखा हुआ कि तू खून पसीने की खाएगा। जब गुनाह किया तब लिखा अब से तू खून पसीने की कमा कर खाएगा, और ये जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे पैदा करेगी, कांटे पैदा करेगी। तो जो पुराने आदम के साथ, खा वो कोई भी मजहब है,
दे हैव नॉट सॉल्वेशन। जो यीशु मसीह में है, हालेलुया, कलाम में क्या लिखा है? पहला आदम जिंदा नफ्स बना और दूसरा आदम जिंदगी बख्शने वाला रूह बना। हालेलुया। और पहले आदम के लिए लिखा है कि उसके सबब से दुनिया में कब्रें बनना शुरू हो गई, दूसरे आदम के सबब से कब्रें खुलना शुरू हो गई। हालेलुया। पहले आदम ने मुर्दे पैदा किए, दूसरे आदम ने जिंदगी जारी कर दी। हालेलुया। पहले आदम के सबब से कायन ने हाबल को कत्ल कर दिया। मैं अगर गलत हूं, मैंने कहा पहले मुझे बता दीजिएगा। वही गुनाह था ना मीन भाई, जो कायन में भी चलता आ रहा था, मार दिया दूसरा आदम। हालेलुया। पहले आदम के साथ मिलता है। और ये वाकया मुझे भला कहां मिला? 9 शहर के फाटक पे। पहला आदम चारपाई पे आ रहा है, चाराम बंदे ने चुके हैं। पहला आदम जिस दिन तूने खाया तू मरा। पहला आदम चारपाई पे आ रहा है। हालेलुया। दूसरा आदम अपने जाओ जलाल के साथ उस मुर्दा आदम की तरफ बढ़ रहा है, ताकि उस मुर्दा आदम के अंदर दोबारा से उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंक दे। और 9 शहर की बेवा के बेटे के अंदर उसने दोबारा से जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हो गया। इस दूसरे आदम को पकड़ लीजिए प्लीज। कंपैरिजन। कौन सा ऐसा नबी है जी, मुझे बता दें, मैं सबसे पहले मानूंगा। मुझे कोई दलील दे। 100 बंदा मेरे सामने आके मुझे घेर ले, पत्थर भी हाथ में पकड़ ले, मुझे दलील देकर कायल कर ले, सबसे पहला बंदा मैं होऊंगा जो यीशु को छोड़कर उस शख्स को कबूल करूंगा जो यीशु से ऊपर होगा। देयर इज नो पर्सन, क्योंकि मैंने ये उस फरिश्ते से सीखा है, किसी इंसान से नहीं सीखा। उसने कहा इस किताब की 7 मोहरों को खोलने के नहीं, बल्कि इसके ऊपर नजर करने के लायक भी ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे कोई शख्स ना ठहरा, बल्कि यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल और नस्ल से है, इस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। देयर इज नो पर्सन, देयर इज नो सॉल्वेशन एनीवेयर, एनीवेयर, एनीवेयर। ईमान सुनने से पैदा होता है। मैंने उस बच्चे को कहा बेटा कभी मेरी कलीसिया का विजिट कर और मेरी किसी बेटी किसी बहन के साथ जाके बात कर, तुझे कंपैरेटिवली वो बता देगी कि मेरा यीशु क्या है। उससे ऐसा कोई भी नहीं है, उससे ऐसा कोई नहीं है। वजह क्या है? हमने जरूरी नहीं समझा, अपने बच्चों को प्रीच करना जरूरी नहीं समझा, हालांकि ये जरूरी है। पौलुस रसूल भला क्या कहता है? पौलुस रसूल एक बड़ा जबरदस्त टर्म इस्तेमाल करता है। पहला करंथियों 9वें बाब की जरा 16 आयत है, पढ़े जरा। मैं, मेरी बहनों और भाइयों, जिस टॉपिक को मैंने आज छेड़ा हुआ है, क्या जरूरत है इस बात की आज हमें हमारी बेटियों और बेटों को अपने ईमान में मजबूत रहने की जरूरत है। यीशु मसीह के बारे में उसको बताया करें, उनको बताया करें, उनके ईमान के लिए दुआ किया करें। मैं तेरे लिए दुआ करती हूं बेटा, तेरा ईमान जाता ना रहे। चंद मिनट की खूबसूरती, चंद लम्हे की दौलत, रुपया पैसा देखकर तेरा ईमान जाता ना रहे। जी पढ़े 9वें बाब की 16 आयत। ऊंची आवाज में जरा माइक ऑन करें। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फखर नहीं। तो मैं भी ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूं और आप अच्छे नहीं हैं। मैं अगर खुशखबरी सुनाता हूं तो कुछ फखर नहीं है, ये कोई फखर नहीं है, बल्कि क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है। जरूरी बात है खुशखबरी सुनाना। खुशखबरी मर्ज हो गई है, खुशखबरी गुम हो गई है। मसीही मजहब के अंदर से, मसीही कौम के अंदर से खुशखबरी जाती रही, उल्टी गंगा बह रही है। हर बंदा आता है, एफिशिएंसी मारता है, चला जाता है, खुशखबरी गायब है। आज की प्रीचिंग के अंदर से खुशखबरी उड़ गई। अपने बच्चों को बताएं खुशखबरी की बात यह है, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बेटे, यीशु मसीह ने तुझे मुफ्त निजात दी है। कंपैरिजन बताएं, है कोई ऐसा जहां पर आप जाने की ख्वाहिशमंद हो? है कोई ऐसा? 40 जतन करने पहन के उठे जाके तवीज, गंडे, नजर, न्याजे, कुर्बानियां, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे तो याद भी नहीं होता। हालांकि मेरी बड़ी स्टडी है। मसीह यीशु में तुझे मेरी बेटी मुफ्त निजात मिली है।
ये जरूरी है भाई जी, यह जरूरी है। अपने बच्चे ਨੂੰ खुशखबरी सुनाया करो, है जरूरी जे। और ये खुशखबरी कोई नए अहदनामे का काम नहीं है, अजाफी बात है, सीख लीजिए। खुशखबरी पुराने अहदनामे से चलती आ रही है, लेकिन उस वक्त खुशखबरी उस शख्स के बारे में सुनाई जा रही थी जिसने आना था। नए अहदनामा में वो शख्स आ गया। पुराने अहदनामा में नबियों ने खुशखबरी सुनाई खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। ये खुशखबरी है कि नहीं है? क्यों जी बेटा? देखो एक तुम्हारी हमला होगी, उसके एक बेटा होगा, तुम उसका नाम क्या रखना? इमैनुएल रखना। इसका तर्जुमा क्या है? तो पहले खुदा नाल नहीं सी हुंदा, ये खुशखबरी की बात है, खुदा तुम्हारे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दुनिया के अब तक तुम्हारे। खुशखबरी है। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। ये 5 टाइटल हैं। ऐसे टाइटल को 5 99 की गल नहीं कर रहा, 5 टाइटल ही मैनू को लिया के वा दे, इसे दूसरे बंदे दे, मैं उसको बैत कर लूंगा, छोड़ दूंगा, मैं ये बाइबल में कबूल कर लूंगा। ये चैलेंज है, वीडियो के जरिए भी चैलेंज है। ये 5 खासियतें ले आए। कोई दुनिया में ऐसा है जिसके बारे में ये कहा गया हो अजीब, मुशीर? इतों तक तो क्या जा सकता है यार, तू बंदा बड़ा अजीब है। मुशीर का मतलब होता है मशवरा देने वाला, पर जो अगला लफ्ज है ना वो तो कोई भी नहीं हो सकता। अजीब, मुशीर, अगला लफ्ज किएगा ऊंची आवाज में। खुदाए कादर तो कोई नहीं है। खुदाए कादर मां सिवाय यीशु नासरी की जात के कोई नहीं है, क्योंकि वो गालिब आया है, वो कादर है, वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। सही सही दसना, ईमान थोड़ा जा पैदा होया कि नहीं होया? किंदे किंदे पैदा होया? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनाते ही नहीं है। हम सुनाते ही सानू तो इन्ना को डर पै गया ना, इन्ना को डर पै गया। तो कोई गल यीशु मसीह दी करनी है ना, तो माइक अगे हाथ रख। व्हाट इज दिस? यीशु मसीह की सदाकत बयान करने के लिए इतनी दिक्कत। रसूलों को उन्होंने पकड़ा, पादरी साहब मारा, पीटा, अधमुआ करके छोड़ दिया। हैकल के बरामदे से बाहर निकल के ना यूहन्ना और पतरस बोला क्या कह रहे हैं? यार मारा तो इन्होंने बड़ा, पतरस तेनों तो बड़ा मारा इन्होंने, मैं वेख्या यार, तो जरा ज्यादा जोशीला है ना, तेनों ज्यादा ना मारे, हो सकता है इससे भी ज्यादा बातें कर रहे हो। पतरस रसूल क्या कहता है? वो छाड़ यार यूहन्ना, छोड़। शुक्रगुजारी की बात यह है कि हम इस लायक तो ठहरे कि उसके नाम की खातर हालेलुया हमें मारा जाए, हमें जलील किया जाए, मगर आज का पेशवा डरता है। वो कलाम ही नहीं सुनाता, कलाम ही नहीं सुनाता बेटियों को। मैं बारों कोई आवे, मेरे बच्चों को पूछ के वेख ले, बताएंगे यीशु मसीह की कुदरत क्या है। आज का पादरी यीशु मसीह की कुदरत ही ठीक से बयान नहीं कर रहा, किसी ने बुरी ना लग जाए, किसी ने बुरी ना लग जाए। मुझे गैर अक़वाम में भी कलाम सुनाने का मौका मिला है, 550 लोग बैठे हुए थे। वो तो मैं टॉपिक भी यार रख ला, खुदा का बेटा ला साड़ दे रहा, मैनू मारना जो मार दो। जरूरी है। दोबारा उसी याद को पढ़े, क्या लिखा है? अगर मैं खुशखबरी सुनाता हूं तो कुछ फकर नहीं, तो कुछ फकर नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है। बहनों और भाइयों, पेरेंट्स, ये जरूरी बात है। आज से ठान लें, अपने बच्चों को यीशु मसीह की बातें, खुशखबरी, बाइबल मुकद्दस की लाजमी बताया करें। आगे पढ़े, क्या लिखा है? बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर मैं खुशखबरी ना सुनाऊं। हाँ, गल मैं नहीं सा करना चाहता, ये गल कलाम ने आप कर दी थी। आज जो चुप हैं, जो खामोश हैं, जो हेजिटेशन महसूस करते हैं, कलाम में क्या लिखा है? मुझ पर अफसोस अगर मैं खुशखबरी ना सुनाऊं। इमरान भाई, आज के खादमों पर अफसोस कि वो खुशखबरी नहीं सुनाते। आज के पेरेंट्स के ऊपर अफसोस कि वो खुशखबरी नहीं सुनाते। और एक जगह पर तो इतना दीवानापन करता, कहता मैं अंजील से शर्माता ही नहीं। डर जाते ने पादरी। एक हवाला में भला क्या लिखा हुआ है? फिलिपियों 2 बाब की जरा 17 आयत पढ़े, आखिरी बात है। ये पढ़े जरा, खादमों के लिए खास है, लेकिन आप बतौर पेरेंट्स भी ये अपना सकते हैं बात। मरना मर जो, यीशु का साथ ना छोड़ो, मरना मर जो। मैंने रसूलों से सीखा है, और रसूल यहां पर ये कह रहा है बात। फिलिपियों
दूसरे बाब की 17 जरा पढ़े, क्या लिखा है? और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के अगर साथ मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी भी देनी पड़े। आजकल तो माँ प्यो को फिक्र नहीं गई, यहाँ पर रसूल को फिक्र पड़ी हुई है कलीसिया के ईमान की। और कहता है अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी की खातिर अपनी जान भी देनी पड़े, अपना खून भी बहाना पड़े, तो मैं क्या करूंगा? दरेग ना करूंगा। खुश हूं, खुश हूं। ओ वो खादम है जो लोगों के ईमान की खातिर जान देने के लिए खुश है। आज का खादम मायूस है। मैंने अक्सर बोला कि कह मेरे जो बैच के पादरी हैं, वो भाई साहब कितने सालम लांदा तो नहीं ताड़ा दिन बनया, एडी सख्त मनादी कर दो। फिर मुझे कहेंगे और पादरी साहब मास्क पा के फिरया करो। तरह तरह की मुझे बातें करते हैं, टॉन्ट करते हैं। वो एजेंडा नहीं समझते, वो समझते पता नहीं वाकई कितने बाहर बूर जाना चाहता है। मैं झील से शर्माता नहीं हूं। कलाम में लिखा क्योंकि हर ईमान लाने वाले के नजदीक खुदा की कुदरत है, खा वो यहूदी हो, खा वो यूनानी हो, खा कोई मर्द हो, खा कोई औरत हो, खा कोई हिंदू हो, खा कोई पारसी हो, खा कोई सिख हो, खा कोई मुसलमान हो, खा कोई यहूदी हो, कोई भी हो। सलीब का पैगाम हमारे लिए नजात का पैगाम है। आगे पढ़े क्या लिखा है? शुरू से याद को पढ़े, ऊंची आवाज में दोबारा पढ़े, पीछे तक आवाज जानी चाहिए। आज पेशवा से लेकर पेरेंट्स तक अपने बच्चों के कलीसिया के ईमान के लिए फिक्रमंद नहीं है। होना क्या चाहिए? और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी मैं खुश हूँ। हाय हाय हाय, आगे पढ़े। और तुम सब के साथ खुशी करता हूँ, तुम भी इस तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। आमीन। हाय हाय, सदके जाऊं रसूल के। लोग अपने दौलत की खातिर जाना दे रहे हैं, पता नहीं किस किस चीज की खातिर जाना दे रहे हैं। उसके पास जान देने के लिए कैसा मुनफरद तरीका है, कैसी आइडियोलॉजी है, कैसी कमाल की चीज है। वो कलीसिया के ईमान की खातिर जान भी देना चाहता है। हालेलुया। आई लव द पर्सन। क्या बात है। मैं आदि नालों खिदमत ज्यादा पलूस रसूल को सीखी। प्लीज मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं, वक्त बहुत नजदीक है, मेरे पास हवाले बहुत ज्यादा है जिसमें ये लिखा हुआ है अपने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। एंड तक मैं अपनी बेटियों को कहता हूं, बेटों को कहता हूं, कोई मगलूब भी हो गया ना, वो कहने को बड़ा ही अच्छा लग गया है, सीधी सीधी गाल लेते, लड़ो, ईमान में लड़ो, जंग करो, फाइट करो पुलिस के साथ। नहीं, जितनी मर्जी उसकी याद आती है मुझे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरा यीशु सबसे, मैं सीधी सीधी बातें कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ज्यादा समझ आ जाएगी। बेशक आपको ऑकवर्ड ही लग रहा हो, लड़े, क्योंकि लिखा हुआ है तीमुथियुस के नाम पहले खत में अगर आप जाके पढ़े, आपको फुर्सत मिले, ज्यादातर ईमान की बात ही हो रही है, ईमान की बात ही हो रही है, बार बार ईमान की बात हो रही है। अपने ईमान की कुश्ती लड़। दौलत सामने आती है, अपने ईमान की कुश्ती लड़, तब लड़ाई का वक्त है। अपने दिल में लड़, रूहुल कुदस को वेलकम कर। रूहुल कुदस, अब वक्त आ गया है, मुझे तेरी जरूरत है, मेरे ईमान को बढ़ा। यीशु जी, जिस तरह तूने पतरस के ईमान के लिए कोशिश की थी, आज मेरा भी ईमान बढ़ा दे। उस वक्त कहें, मैं मानता हूं दुनिया की रंगीनियों में हम मगलूब हो जाते हैं, लेकिन एक चीज हमारे पास है, और वो भला क्या है? वो यीशु मसीह का वो वादा है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं अब तक तुम्हारे साथ हूं। वो वास्ते दे के देखो नू, जिदों को मगलूब कर रहे हैं, वास्ते नू दे के देखो। उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह आपके पास आएगा, जिस तरह पतरस के पास मौजूद था। उसने उसके ईमान को तकवीयत दी, और पतरस रसूल का ईमान इतना बड़ा हो गया कि मरते दम तक वो कहता है, सलीब देनी है तो दे दो, मगर मैं यीशु का इनकार अब नहीं करूंगा। प्लीज, लोगों की जिंदगी से सीख कर हमें कोशिश करनी चाहिए और अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। और मेरे अजीजों, खुशखबरी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, इंजील अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, यीशु मसीह के बारे में अपने बच्चों को जरूर बताएं। यीशु मसीह तो वो वाहिद हस्ती है जिसने आते सार ही कहा। नए अहदनामा में पहली दफा खुशखबरी का लफ्ज यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था, जब उसने कहा था कि मैं, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को क्या सुनाऊं?
यीशु मसीह की पैदाइश से पहले भी खुशखबरी की बातें हो रही थी, यीशु मसीह की पैदाइश के ऊपर भी खुशखबरी की बातें हो रही थी। चरवाहों के पास फरिश्ते आकर क्या कहते हैं पादरी साहब, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत। यार खुशी दी गल्ला तो यीशु मसीह गोली ने, मैंने तो यही देखा है। एक जगह पर लिखा है और ईमान से बरगश्ता हो जाते हैं और इनके दिल गमों से छलनी हो जाते हैं। मेरी बहनों के दिल बाद में गमों से छलनी हो जाते हैं, मेरे बेटों के दिल बाद में गमों से छलनी हो जाते हैं जब ईमान से बरगश्ता हो जाते हैं। सो बराए मेहरबानी आज का कलाम आपके लिए ये है, अपने बच्चों के लिए इंजील और मनादी और खुशखबरी जरूरी है। जरूरी भला किस लिए है? जरूरी इसलिए है कि हमारा ईमान तरोताजा रहे, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना। और जो पुराने अहदनामा में यीशु मसीह पर ईमान रखते थे, आपको बताऊं यीशु मसीह ने उनके दरमियान जमीन के निचले हिस्सा में जाकर क्या की? मुनादी की, खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी जमीन के नीचे से भी लोगों को बचा लेती है, हालेलुया। ऊपर से भी बचा लेती है, जो उससे ऊपर गए होते हैं उनको भी बचा लेती है। आपके बच्चे और बच्ची को क्यों ना बचाएगी? क्या हम ईमान में इतने कमजोर हो गए? क्या हमारी गैरत आज मर गई? क्या हम यीशुआ की तरह ये नहीं कह सकते कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो यीशु ही की प्रस्तिश करेंगे? बेटियां कहें, जो भी आपको इनवाइट करता है कहें उनसे, मैं तो यीशु की प्रस्तिश करूंगी, मैं तो यीशु की प्रस्तिश करूंगा। पता नहीं केड़ा कुलिया उन्होंने को इंज साढ़े लोग जानते हैं यार। हैरान है मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं 2 दफा इस बात के लिए पोशीदगी में रोया। ऐसे कोई चुटकी बजा के ले जाता है क्या? बीच में उन्होंने क्या ऐसी बात है? मुझे एक भाई कहते, भाई साहब मैं भी चर्च आना है, बस अबलीस रुकावट पा लेंदा है। मैं कहा भाई जी तुम साबित कर दिता कि तुम्हारा रिश्ता अबलीस नाल ज्यादा पक्का है। उसकी बात दस्ती मान लेते हैं, फौरन मान लेते हैं। इसका मतलब है यीशु मसीह के साथ रिश्ता कमजोर है, क्योंकि जिसके साथ रिश्ता मजबूत हो, क्यों भी किरण हसी जानी है, गरीब बड़ी गल तो सुन ला। जिसके साथ रिश्ता मजबूत हो बात उसी की मानते ना अमीन भाई, उसकी ज्यादा बात मानी जाती है। यीशु मसीह के साथ रिश्ता मजबूत होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा इनविटेशन आता है, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, व्हाट एवर यू आर, आपके पास कोई आता है, उसी वक्त आप दिल में कह सकते हैं, गेट आउट मैसेज शैतान इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मैं तुझे यीशु के नाम से डांटती हूं, आउट। यकीन करें कभी भी अबलीस आपको मगलूब नहीं करने पाएगा। आज का पैगाम आपके लिए यही है, अपने ईमान की हिफाजत कर। पेरेंट्स के लिए पैगाम है, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बेशक छोटे ही हैं, स्कूल भेजते हैं, उनके लिए पीछे से दुआएं किया करें। ऐ पतरस मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। बच्चों को भी चाहिए स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने से पहले मुझे कहें, पादरी साहब को कहें, अपने पेरेंट्स को कहें, पैसा मेरे लिए दुआ करें, मेरा ईमान जाता ना रहे। ओपनली कह दें, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में अबलीस हमें लताड़े। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं, अब वापिस आना चाहते हैं, अब वापिस आना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त है, एमए फलसफा है, वो चला गया था उधर, अब वापिस आना चाहता है, अब छुपता फिरता है, पता वो मार देंगे। अब वापिस आना चाहता है, फिर वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। बराए मेहरबानी अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करें। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।